सर अभी 2-3 बार लाडो सर का नाम आया, तो मैं उस सेक्शन में चलता हूँ कि आप पिछले 6 साल से ज़्यादा हो गया आपको लाडो सर के साथ आप हैं। सर सबसे खास बात ऐसा क्या है लाडो सर में जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है भाई। कारण क्या है कि आज बहुत सारे लोग मार्केट में अलग-अलग डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, अलग-अलग क्रिप्टो करेंसी के प्लान में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं लाडो सर के साथ, ठीक है? इसका रीज़न है, जैसे कि अभी सवाल आया मेरे बीच में कि 6 साल से आप लाडो सर के साथ हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, लाडो सर की खासियत तो बहुत सारी है, मैं उसको कवर करूँगा। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि हर हमेशा जो मेरे लाइफ में जो क्या बोलते हैं वो, जो इसके पहले सवाल थे हमारे कि चुनौतियाँ, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर किसी जगह पे ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, पहली बात। मैं खुद नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं 30-31 साल के दरमियान में इतने सारे प्लान के अंदर स्टार्ट किया, ठीक है? ये अलग बात है कि मैं जहाँ भी स्टार्ट किया, कुछ ही दिनों के अंदर हम अपने आप को उस लेवल पे पहुँचा लेते हैं, जहाँ की मुझे होना चाहिए। ये मेरे अंदर काबिलियत है। लेकिन ये काबिलियत सबके अंदर नहीं है। मैंने देखा है बहुत बार जब स्किप करके दूसरे प्लान के अंदर अपन जाते हैं, ठीक है? तो हम तो निकल जाते हैं आगे, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, ठीक है? हमारे अंदर वो काबिलियत है। आज भी अगर कोई प्लान को अपन प्रमोट करेंगे, तो हम आगे निकल जाएँगे। अपने को पता है कि कुछ ही दिनों के अंदर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पे आउट, करोड़ों का पे आउट अपन निकालना चालू कर देंगे। लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा लोगों के प्रति जो माना कनेक्शन है, मैं उस पोज़ीशन पे नहीं हूँ आज के डेट में कि पैसे के लिए कुछ भी कर दूँ, ठीक है? मतलब पाला बदल दूँ, ऐसा अपन नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। सिचुएशन कुछ भी होगी, हम आपके साथ रहेंगे और आपके साथ का मतलब लाडो सर के साथ, ठीक है? लाडो सर के साथ 6 साल से अपन काम कर रहे हैं 2020 से। क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक हादसा बताता हूँ आपको। आपको जितने भी लोग पुराने होंगे, कुछ लोगों को पता होगा ये बात। एक हादसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, लेकिन उसमें से खास एक हादसा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फोर्सेज का इथेरियम प्लान पे अपन काम किए शुरुआत, वहाँ से कुछ अच्छा कमाए और वहीं से समझो लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हमने लिया 2020 में, लॉकडाउन के टाइम में। जबकि प्रोडक्ट मार्केटिंग की स्थिति खराब हो गई थी। ऑनलाइन बिज़नेस का ज़माना था। ज़ूम मीटिंग जो आज अपन यहाँ घर पे बैठे देख रहे हैं ना, एक-दूसरे को सुन रहे हैं, ये भी अपने लिए नया था। 2020 में ज़ूम मीटिंग लोग नहीं जानते थे, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग अपन फिज़िकल ही जानते थे, लेकिन डिजिटल में आकर के फिर 2020 में ज़ूम मीटिंग का प्रचलन बढ़ा। लाडो सर से मुलाकात नहीं हुई थी, मतलब सिस्टम में लाडो सर को जाने थे। इथेरियम प्लान में काम किया, कुछ ही दिन के अंदर हमने अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कर दिया। उसके बाद इथेरियम का रेट बढ़ गया, ठीक है? रेट बढ़ गया तो गैस फीस बढ़ गया उसका, जॉइनिंग की कीमत बढ़ गई। ₹16,000 इथेरियम का रेट था, जिस टाइम हम स्टार्ट किए थे। उसके बाद वो 80,000, 85,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, साढ़े 3 लाख तक चला गया इथेरियम का रेट। तो गैस फीस में दिक्कत आने लगी और जॉइनिंग का फीस भी ज़्यादा लगने लगा क्योंकि इथेरियम के ऊपर प्लान था। तो इथेरियम 0.001 भी होगा तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर लाडो सर ने अपने आप को ट्रोन प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब अपने लोगों को लेकर के आए ट्रोन, फोर्सेज का ट्रोन आया दूसरा। ट्रोन के अंदर भी काम स्टार्ट किए, क्योंकि लॉन्चिंग के दिन ही स्टार्ट किए, क्योंकि अपने को तो पता था कि भाई इथेरियम के बाद ट्रोन आ रहा है। उसमें भी काम किए अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छी अर्निंग करी। फाइनेंशियल फ्रीडम तो लॉकडाउन में जब कोर्सेज स्टार्ट किए थे इथेरियम का, तो पैसे की आज़ादी तो वहीं से हो गई थी। तो पैसे की कमी रही नहीं। उसके बाद दूसरा आया ट्रोन, उस पे भी काम किए। लेकिन जब ट्रोन के अंदर हुआ क्या, ₹1 ₹2 का ट्रोन था, वो भी बढ़ कर के 12 या ₹14 चला गया था। तो उसमें भी लोगों को आने में तकलीफ होने लगा।
तो तीसरा प्रोजेक्ट स्टेबल करेंसी के ऊपर आया था, फोर्सेज का BUSD। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं BUSD प्लान जब स्टार्ट हुआ था, तो जब लॉन्च होता है सिस्टम, आपको भी पता है कि जब सिस्टम लॉन्च होता है तो हौच पौच बहुत रहता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा स्लॉट पहले खरीदारी हो जाए, मेरा स्लॉट पहले खरीदारी हो जाए, मेरी आईडी ग्रीन हो जाए, या मतलब सबके माइंड में एक ही बात चलता है कि जल्दी 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 आईडी लगानी है। तो इस सिचुएशन में क्या था कि इथेरियम और ट्रोन के अंदर अपन काम किए थे, तो वही एक्सपीरियंस था मेरे पास BUSD प्लान का। BUSD प्लान नया आ रहा था, तैयारी कर रहे थे। अपने वॉलेट के अंदर जितने स्लॉट थे उसके अंदर 12 स्लॉट थे, X3 X4 होता था। 12 स्लॉट 3 गोले वाले और 12 स्लॉट होते थे 6 गोले वाले। ठीक है, वो प्लान आने वाला था, उसके लिए वॉलेट के अंदर फंड हमने बना करके रख दिया था। हमने ही नहीं, दुनिया भर के सारे लोगों ने अपना वॉलेट तैयार करके रखा था फंड डाल करके, क्योंकि उसमें क्या है, BNB ब्लॉकचेन पे था, गैस फीस के लिए BNB करता था, और स्लॉट खरीदने में BUSD करता है, जो स्टेबल है। आपको पता है BUSD जस्ट लाइक USDT के बराबर BUSD स्टेबल करेंसी पे प्लान आया। तो गलती हमने क्या किया, हमने ही नहीं, दुनिया भर के सभी लोगों ने गलती किया, क्योंकि आपको पता है कि जब सिस्टम लॉन्च होता है तो साला वेबसाइट नहीं खुलता है, सर्वर डाउन हो जाता है, एकदम इतना ज्यादा लोड हो जाता है कि खुलता ही नहीं, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो हम लोग क्या है ना, शॉर्टकट इथेरियम और ट्रोन के प्लान में एक ज्वाइनिंग का शॉर्टकट तरीका खोज लिए थे। क्या? उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता था, और जैसे टेलीग्राम पे उसका जो चैनल होता था, टेलीग्राम पे आया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे स्लॉट के कीमत जो होते थे ना, उतना पैसा भेज देते थे हम लोग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया और उसको उतना फंड भेज दिया, जैसे पहले स्लॉट का, दूसरे स्लॉट का, तीसरे स्लॉट का। हमने क्या किया, हमने ही नहीं, सबने, लगभग लगभग बड़े लीडर ने, क्योंकि ज्वाइनिंग हुआ ही नहीं है और नीचे वाले लोग जो है आईडी मांग रहे, लिंक मांग रहे। आपको पता होगा जब शुरुआत होती है तो लेट होता है, क्योंकि सिस्टम आपके लिए नया होता है, आईडी लगाने भी नहीं आ रहा है लोगों को, आईडी लगी भी नहीं है, और नीचे वाले लोग जो है लिंक मांगना चालू कर देते हैं। तो हौच पौच तो उस टाइम बहुत रहता है। तो उस हौच पौच में क्या हुआ, हम लोगों ने मैक्सिमम, मतलब 1-2 रुपए, 10-500 रुपए की बात नहीं हो रही है, यहाँ लगभग लगभग 500 करोड़ की बात हो रही है। 500 करोड़ की बात हो रही है लगभग। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पूरी दुनिया भर के लीडर्स ने क्या किया, अपने स्लॉट के कीमत का पैसा पे कर दिया। जैसे आप ही, हम लोग किसी को मान लो $10 भेजते हैं, तो क्या करते हैं, उसका एड्रेस लेते हैं और अपने वॉलेट से उसको भेज देते हैं। तो उसी हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम सभी लोगों ने अपना अपना फंड जो है फटाफट भेजना चालू कर दिया, बिना वेबसाइट खुले। अपने को क्या लगा, जिस हिसाब से ट्रोन के अंदर स्लॉट बाई हो गया था, उसी हिसाब से यहाँ भी बाई हो जाएगा। तो ऐसा करते हुए वॉलेट में जितने फंड थे ना, सभी फंड हम लोगों ने भेज दिए, ये सोच करके कि कुछ देर के बाद आईडी लग जाएगी, और जब नॉर्मल हो जाएगा तो वेबसाइट खोल करके अपना देख लेंगे, सारे स्लॉट खुल गए, और फिर लिंक दे देंगे लोगों को। सर नहीं हुआ वैसा। अपने वॉलेट से जितना फंड था वो सारे फंड चले गए टोटल। ठीक है, और स्लॉट खरीदा भी नहीं हुआ, आईडी भी नहीं लगी। तो हम लोगों ने गलती किया, बाद में पता चला कि आप लोगों ने गलती कर दिया, तो मैंने फिर एक्सचेंज से दूसरा फंड बेच करके फिर मैनुअली आईडी लगाना चालू किया, और लोगों को अपनी आईडी लगाने के बाद लिंक दिया। उसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, बहुत बड़ा। एक तो फंड चला गया सारा, अब वो फंड चला गया तो उस फंड को रिकवर करने के लिए भी टाइम नहीं है, सोचो, क्योंकि यहाँ लोग फोन पे फोन करे जा रहे हैं कि सर लिंक दीजिए ना, लिंक दीजिए ना, और आईडी लगी नहीं है, और वॉलेट से सारे फंड खत्म हो चुके हैं। अब क्या करूं? तो फिर वॉलेट के अंदर फंड मैंने क्रिएट किया एक्सचेंज से ला करके, फिर जो है उसको मैनुअली आईडी लगाई। मैनुअली आईडी लगाने के बाद फिर हमने लोगों को अपना लिंक दिया। उसमें नुकसान भारी क्या हो गया कि बहुत सारे लोग क्या है कि दूसरे दूसरे आईडी के लिंक से जुड़ गए थे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे किस्मत में जितना था वहां वहां पर भी हमने बहुत अच्छा झंडा गाड़ा, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपको लाडो सर की बात करना चाह रहा हूँ, ये जो लगभग 500 करोड़ का फंड उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, लोगों ने तो कहा कि सर ये जितना भी फंड गया है ना, ये वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब लॉन्च हुआ सिस्टम, तो आज भी बूस्ट के अंदर जब सिस्टम लॉन्च हुआ, तो आपको पता है कि 2 से 3 दिन तक अपन नहीं नहा पाए, नहीं खा पाए, मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, लगातार लोगों को सर्विस दे रहे हैं।
लगातार लोगों की बात सुन रहे, लगातार लोगों का जो दिक्कत तकलीफ था वो सुन रहे, और सबका सॉर्ट आउट 2 से 3 दिन के अंदर हमने कर दिया, और सभी लोग स्मूथली आज के डेट में आईडी लगा करके अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन उस टाइम भी हुआ। जब भी सिस्टम लॉन्च होता है तो टॉप लीडर जो होते हैं ना, वो आराम नहीं करते, वो बहुत ज्यादा आपको सर्विस देते हैं, तब जा करके आज के डेट में सभी लोग स्मूथली काम कर पा रहे हैं। तो हुआ क्या, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो सवाल का जवाब है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। साथियों, जब 500 करोड़ का लगभग फंड उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, पूरी दुनिया भर से लोगों का गया, और हम लोग फिर काम में लग गए, पैसा जो गया उसको भूल गए। ठीक है, क्योंकि इतना कमाए थे लाडो सर के साथ कि अगर मेरा फंड गया तो गया, जाने दो, हम फिर कमा लेंगे, ये मन में हमेशा आज भी है मेरे मन में कि लाडो सर कोई भी प्रोजेक्ट, अभी देखो वी बूस्ट के अंदर 10 स्लॉट आया, हमने 10 के 10 पूरे लिए। क्यों? क्योंकि लाडो सर के ऊपर मेरे मेरे फेथ है 1000%। क्यों, कहां से फेथ बना, वही सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मेरा फेथ इसलिए बना कि जब हमने काम स्टार्ट किया फोर्सिस का यूएसडी में, तो वहां पे जब मेरे फंड और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के फंड वॉलेट से डिटेक्ट हो गए, लेकिन वो ना स्लॉट परचेज हुआ ना ही आईडी लगी, तो लोगों ने फिर अपना फंड जुगाड़ किया दूसरा, और उसके बाद आईडी लगाया। जानते हैं, 2 से 3 दिन तक अपन पूरा व्यस्त थे, पूरा व्यस्त थे। तीसरे दिन तीसरे दिन जब थोड़ा व्यवस्था घटी, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, तो शाम को 7:55 में वहां पर भी जूम चलता था। तो जब जूम पे अपन बात कर रहे थे ना, स्क्रीन शेयर करके, तो उसी टाइम फट से मैसेज आया कि पूरी दुनिया में जितने भी लोगों का उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लॉन्चिंग के दिन फंड बाय मिस्टेक चला गया था, सबके फंड जिस जिस वॉलेट से कटे थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे जिस वॉलेट से, वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फंड रिलीज हो गया है उन उन वॉलेटों में जिन जिन वॉलेट से फंड आया था। तो मैं तो यार गदगद हो गया कि यार इतना बड़ा फंड लाडो सर ने दिया वापस सबको, जबकि वो नहीं भी देते तो लाडो सर के ऊपर उंगली नहीं उठाते लोग। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कि जब कोई फंड चला जाता है, आज भी अगर मान के चलिए आप सीएस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सीएस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर उस पर सीएस भेज देंगे तो वापस नहीं मिलेगा। आप पर्सनल एक दूसरे की आईडी पे जब पैसा भेजते हैं तो एक दूसरे का वॉलेट होता है, लेकिन सीएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सीएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब लास्ट में 16-10 है ना। आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई सीएस भेज करके देखो, जीवन में कभी वापस नहीं होगा। नहीं विश्वास है, आप देखो करके, आपका जो भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आप किसी भी टीम से, किसी की हिम्मत ताकत नहीं है कि सीएस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपने सीएस भेज दिया अपने वॉलेट से, तो वो वापस करके दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। ठीक है, डेवलपर का हो जाता है वो। लेकिन यहाँ पे लगभग 500 करोड़ का फंड तीसरे दिन लाडो सर ने पूरी दुनिया के लीडर का वापस किया। तो मेरा तो मतलब विश्वास इतना ज्यादा जग गया कि लाडो सर कुछ भी लाए, कुछ भी करे, हम टॉप लेवल पे रहेंगे, जितना पैसा लगाना पड़ेगा लगाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए आज के डेट में डेवलपर जो है मार्केट में बहुत है, लेकिन लाडो सर के जैसा कोई नहीं है। यस सर। जी सर, थैंक यू सर। दोस्तों, तो ये आपके इस जवाब में ना सर, मेरे को 1-2 क्वेश्चंस और थोड़े से क्लियर हो गया जो मैं पूछने वाला था। मैं पूछना था कि कठिन समय में आप लाडो सर के साथ क्यों है, तो उसका भी आंसर मेरे को मिल गया। तो आगे चलते सर, एक क्वेश्चन था सर, आपको ना हमेशा मतलब एक ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर जैसे आप हैं, संजय सर हैं, है ना, इनको सब ग्रेट, मतलब एक साधारण लीडर में और एक असाधारण लीडर में किस चीज का अंतर होता है सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि रिपीट है, लेकिन आकाश जी ने उसको अच्छे तरीके से छांट छांट लिया, क्योंकि इनके जितने भी सवाल हैं उनके सवाल के हिसाब से अगर इनको एक सवाल में अगर आंसर अपन देते हैं तो 2-3 सवालों के आंसर मिल जाते हैं, तो उसको वो कट कर देते हैं, तो अच्छी बात है। वो मतलब कंप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सर ने कहा किया कि भाई एक नॉर्मल लीडर और एक टॉप लीडर में क्या डिफरेंस है। तो भाई हमने आपको क्या बताया कि किसी भी सफल लीडर के पीछे बहुत लंबी कहानी है। आज अगर वैभव सूर्यवंशी को आप देखो, ठीक है, सफल है वो, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन उसके पीछे जो त्याग है, उसके पीछे जो उसका समर्पण है, उसके पीछे जो उसका मेहनत है, वो कोई नहीं देखता। आज के डेट में अगर वो हर बॉल पे चौका और छक्का मारने का दम रखता है, इसका मतलब है
कि उन्होंने लाइफ में कितने प्रैक्टिस किए होंगे, तब जाकर के आज ये पोजीशन पे वो पहुंचा। आज अगर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे बी बूस्ट के अंदर और आज के डेट में टॉप लेवल पे हूँ, सारे स्लॉट मैंने बाई किए, इनकम के मामले में भी टॉप पे हूँ और टीम साइज भी हमने लगभग 7,000 लोगों का टीम बी बूस्ट के अंदर क्रॉस हो गया। तो भाई ये यूं ही नहीं हुआ है ना। आज अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग काम स्टार्ट तो मेरे साथ किए, जिस दिन लॉन्चिंग हुआ उस दिन हमने भी स्टार्ट किया, दुनिया भर के और भी लीडर ने स्टार्ट किया, क्योंकि लॉन्चिंग जिस दिन हुआ उसी दिन हुआ। तो फिर भी आज मैंने करोड़ों से ऊपर अर्निंग किया। बहुत सारे लोग 10 लाख भी नहीं कमा पाए। क्या अंतर है भाई? आज के डेट में अगर सफलता मैंने लिया है और कोई बंदा अगर सफल नहीं हो पा रहा, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहली बात, वो बंदा अपने ऊपर फेथ नहीं कर रहा है कि मैं कर सकता हूं। सर आप मुझे देखो, अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप बहुत बड़ी सफलता लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे, आप मुझे देखो, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूं, मिडिल क्लास फैमिली से हूं। हमने काम किया है तब ये सफलता मिली है। आप भी काम करें। इसके लिए मैं आपको मंत्र यही बताऊंगा कि प्लान 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 प्लान, एक ही मंत्र है, प्लान। लोग रिजेक्ट करें, नो प्रॉब्लम। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करें, किसी भी कारण से कोई भी रिजेक्शन आपको दे, प्लान प्लान प्लान, आप सफल लीडर बन जाएंगे। ठीक है? क्योंकि एक सफल लीडर, एक टॉप लीडर जो काम करता है, वो जो लूजर होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लूजर है। एक सफल व्यक्ति वो है जो किसी भी सिचुएशन में निगेटिव नहीं होता। सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, देखो एक बात तो आप जान लीजिए, अच्छा समय जब होता है, अगर आप उस टाइम पॉजिटिव है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा समय है, अच्छा समय का मतलब क्या? आप जिसको प्लान कर रहे हैं वो जुड़ जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। आप जिसको प्लान कर रहे हैं वो जुड़ जा रहा है, और जुड़ ही नहीं जा रहा है, जुड़ने के साथ अच्छा काम कर रहा है। खाली जुड़ जाने से भी नहीं होता भाई। ठीक है? आपका अच्छा समय किसको मानेंगे? आपके साथ कोई जुड़ रहा है और जुड़ने के साथ अच्छा काम कर रहा है। ठीक है? तो आपके लिए वो अच्छा समय है। जब आपका अच्छा समय है तब आप मोटिवेट है, कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति के लाइफ में अगर बहुत पैसा आ जाए तो वो खुश हो सकता है। यही मैं कहना चाह रहा हूं, जब किसी के लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा हो तब वो बंदा पॉजिटिव है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी इस सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन स्थिति विपरीत है, सिचुएशन डिफरेंट है। उस सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि आप खास लीडर की गिनती में, आम नहीं, आप मुख्य है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। क्योंकि बुरी बुरी टाइम जब होती है तो लगभग लोग निगेटिव होते हैं। मेरा मानना है कि भाई अगर अच्छा समय है तो आप और हम सभी लोग पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन बुरा समय है उसके बाद भी अगर आप पॉजिटिव है तब यू आर लीडर, तब आप लीडर है। आज जो सिचुएशन है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई अपने भी बूस्ट के अंदर हर हमेशा अच्छा ही सिचुएशन रहा या रहेगा, नहीं। आज भी बूस्ट के अंदर भी वही हो रहा है जो हर सफल सिस्टम के अंदर होता है, एक बेहतरीन सिस्टम के अंदर होता है। हर सिस्टम जो बेहतरीन बनता है, हर लीडर जो बेहतरीन बनता है, उसके साथ उतार चढ़ाव होता है। चाहे वो सिस्टम की बात करें, चाहे वो लीडर की बात करें। कोई भी सिस्टम एक जैसा नहीं चलता है, एक जैसा डेवलपमेंट नहीं होता कि सिर्फ 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 ऊपर 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 नहीं होता है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सिचुएशन डिफरेंट होती है। कभी कभी सिचुएशन
पर्याप्त भी होती है। एक लीडर के लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कोई भी सिस्टम बड़ा कब बनता है, कोई भी सिस्टम डेवलप जब हो रहा होता है तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो एक मुख्य लीडर जो टॉप लीडर होता है उसके लाइफ में भी उतार चढ़ाव होता है। ऐसा नहीं कि वो उतार चढ़ाव नहीं झेलता, वो भी उतार चढ़ाव झेलता है, लेकिन चढ़ाव पे उसके अंदर ईगो नहीं होता और उतार पे उसके अंदर जो लगातार काम करने की जो इच्छा होती है वो खत्म नहीं होती है। वो बुरी स्थिति में भी काम करता है और अच्छी स्थिति में भी काम करता है, लेकिन अच्छी स्थिति के अंदर उसके अंदर ईगो नहीं होता है। तो ये मुख्य लीडर का जो पहचान है ना, ये सबसे बड़ा पहचान है कि उसके अंदर अहंकार नहीं होती। वो अहंकार का किसी के प्रति कोई जलन की भावना नहीं होती है। वो हर व्यक्ति को सफल होता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के लोग, तरह तरह के लोग, अलग अलग किस्म के लोग आते हैं और सबको लेकर के चलना होता है। एक क्या कहा जाए, माला में सबको पिरो करके सिस्टम फॉलो करवाना होता है। एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हुए अपने साथ लोगों को भी आगे लेकर के जाना होता है। तो सिचुएशन हर हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। सिचुएशन मैक्सिमम टाइम अगर नीचे भी है तो वो लीडर जो एक टॉप लीडर के लेवल पे उसको हम कहेंगे, वो सिचुएशन डिफरेंट होने के बाद भी घबराता नहीं है, ठीक है, लोगों को साथ देता है। ऐसा नहीं कि वो खुद छोड़ करके भाग जाता है किसी सिस्टम में। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आज के डेट में आपको क्यों अप्रिशिएट करेगा, कोई व्यक्ति आपको क्यों हेल्प करेगा, आज के डेट में कोई व्यक्ति आपको क्यों मतलब लीडर मानेगा। हर बंदा उस सिचुएशन से गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति बुरी टाइम पे भी आपका साथ देता है, जो व्यक्ति बुरे टाइम पे भी पॉजिटिव रहता है, जो व्यक्ति डिफरेंट सिचुएशन में भी अगर आपके साथ खड़ा है, तो वही अंतर होता है जो एक आम लीडर में होता है और एक टॉप लीडर में होता है। आम लीडर ये चीज को नहीं झेल पाता है, इसलिए वो आम हो जाता है, और कुछ लीडर हर सिचुएशन में अपने आप को प्रेजेंट रखता है तो वो खास हो जाता है। आम और खास का बस यही डिफिनेशन है कि आप किसी भी स्थिति में डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे तो आप खास बन जाएंगे। और अगर आपने सिचुएशन डिफरेंट होने के बाद अपने आप को वहां से मूव कर लिया तो आप आम नहीं, खास नहीं, आम हो जाएंगे। यही डिफिनेशन है आम और खास का। तो सर इसको क्लियर करने के लिए, सर अब जैसे अभी बात हो रही थी कि जो लोग काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए सर, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, इनके लिए अगले 2-3 सालों में इनका कहाँ तक आप ग्रोथ देखते हैं? और हमारा जो विस्ट्री इकोसिस्टम है, विस्ट्री वी बूस्ट लाडो सर का जो प्रोजेक्ट है, इसको 2-3 साल में आप कहाँ तक देखते हैं? क्या विजन है आपका अंदाजा क्या है कि कहाँ तक हम जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ तक ग्रो कर पाएंगे, और एक सिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम आगे कहाँ तक हम 2 से 3 साल में कहाँ तक देख पाएंगे? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। जी चलिए, क्योंकि समय हो रहा है, एक लास्ट सवाल और रहेगा बस। समय के हिसाब से, क्योंकि साथियों अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी जमे बने हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो रियल में डिफरेंट है। क्योंकि जो चीज आज आपको यहाँ पे जानने का मौका मिल रहा है, ये आगे हो सकता है कि फिर भविष्य में करें, लेकिन आज के डेट में जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी सफलता का राज है, वो सभी आपके सामने शेयर हो रहा है यहाँ पे। तो साथियों, यहाँ पे जो बातें आई है वो बातों को मैं डिफाइन करना चाहूंगा। आप सभी साथियों को, जितने भी पुराने हैं सभी को तो मैं धन्यवाद करूंगा ही, लगातार बने हुए हैं। मैं कहूंगा कि ये 2 साल से 2-3 साल की बात चल रही, 2-3 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से अभी जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि अभी विस्ट्री सीजन चल रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से
2-3 साल में तो बहुत बड़े लेवल पे रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इस साल के अंत होते-होते आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस करने लगेंगे कि आपने अपने लाइफ में एक सही प्लेटफ़ॉर्म का चुनाव किया है। अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब क्या होगा, अभी सीएस की प्राइस एकदम डाउन चली गई है, सिस्टम में कोई मतलब पॉजिटिवनेस नहीं बचा है, लोगों को अपन बिजनेस के बारे में समझाना चाह रहे हैं तो समझना नहीं चाह रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सीएस की प्राइस ऊपर हो जाए तो अपन काम करेंगे। ये सिचुएशन तो देखो, क्रिप्टो है तो लगा रहेगा, लेकिन फिर भी इस साल के अंत होते-होते या फिर आप साल 2 साल की बात करो, तो साल 2 साल के अंदर आपका जो इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है ना, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि अगर आपने विश्वास रखा और आप लगातार जो इसके पहले बहुत सारी बातें हुई है, जो मैंने बात की है आपके सामने, अगर वो सभी जी बातों को आप फॉलो करते हुए लगातार काम करते हैं, लगातार बिना रुके, बिना थके काम करते रहेंगे, तो आने वाले 2 साल के अंदर मतलब आप अपने एरिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होंगे। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है? आप बोलेंगे सर मेरे से बहुत अमीर-अमीर लोग हैं, बिज़नेस के बिज़नेस में, जॉब में क्लास 1 ऑफिसर हैं, बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो डज़न्ट मैटर वो किसी भी पोज़ीशन पे है, अगर आपने यहाँ पे विश्वास के साथ 2 साल और दे दिया, तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप जिस भी जगह पे हैं, उस जगह में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी की गिनती में आपका नाम है। ठीक है? आपके घर ऐसे होंगे जो आपका ड्रीम हाउस होगा, अगर आपने घर बना लिया है तो नो प्रॉब्लम, आप नया भी घर बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। आप अपने लाइफ में जो-जो सपने देख सकते हैं, वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएँगे। ये इकोसिस्टम इस हिसाब से डेवलप हो रहा है, बहुत सारे लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो सीएस है, इसी सीएस पे सब कुछ है। आपको पता है कि हमारे सिस्टम में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितना भी इकोसिस्टम बन रहा है, हमारे सीएस से ही सब कुछ होगा। हमारे सीएस से ही सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। ठीक है? आने वाले टाइम में भी जितने भी प्रोजेक्ट आएँगे, सभी हमारे सीएस से ही कनेक्ट होगा। और हर सिस्टम के अंदर अभी आपने देखा वी बूस्ट के अंदर बर्निंग मैकेनिज्म भी है। मैं रीज़न के साथ आपको बता रहा हूँ, बर्निंग मैकेनिज्म है। जितना ज़्यादा वी बूस्ट आप और हम अच्छे लेवल पे पहुँचाएँगे वी बूस्ट को, उतना ही ज़्यादा बर्निंग होगा। और जितनी ज़्यादा बर्निंग होगी आपको पता है कि हमारे कॉइन की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, जिससे क्या होगा सप्लाई लिमिट होगा। तो हमारा क्या होगा रेट बढ़ेगा, वो भी एक कारण है। दूसरा हमारी जैसे-जैसे यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, हमारे सीएस के ऊपर लोड पड़ेगा और हमारा जो सीएस है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। आप देख पा रहे होंगे अपने टोकन पॉकेट में भी हमारा जो सप्लाई है कितना है और हर रोज़ आप सप्लाई देखते जाइएगा, हर रोज़ उसके अंदर कुछ ना कुछ अंतर आता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर बर्निंग हो रही है ना, आप एक दिन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप टोकन पॉकेट के अंदर जाइए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है? वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देखिएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हमारा टोटल सप्लाई कितना है, ठीक है? आप 1 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद आप फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के देखिएगा, टोटल सप्लाई में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, घट जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमारे सिस्टम के अंदर जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे-वैसे बर्निंग हो रही है हमारी शेयर्स, ठीक है? और जैसे-जैसे बर्निंग होगी आपको पता है कि बर्निंग जब होगी, तो हमारे शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। एक तो वो कारण है और इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। हम सिस्टम में जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, हम सिस्टम को जितना ज़्यादा फास्ट बढ़ाएँगे, हम सिस्टम में जितना ज़्यादा रुचि लेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आप सिस्टम के अंदर अमीर बनेंगे और सीएस की प्राइस भी बढ़ेगी उधर, ठीक है? तो अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि सीएस की प्राइस कम होने के कारण आप और हम काम की स्पीड को बढ़ा दीजिए। क्योंकि जो मौका अभी आपको मिला है सीएस को कलेक्ट करने का, ये मौका लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। ये बार-बार समझा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये गलती करना मत। क्यों? क्योंकि जब चूक जाएगा मौका ना आपके हाथ से, फिर दोबारा मिलेगा नहीं, ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ में ये सीएस कितना बड़ा महत्व रखेगा? अगर मान के चलो आज सीएस की प्राइस आपके $10 पे चला जाए, $20 पे चला जाए और आपके पास सीएस हो ही नहीं, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? सीएस की प्राइस बढ़ गई और आपके पास है ही नहीं, क्या कर लेंगे? तो आपके लिए जो आने वाला समय है, वो तभी बेहतर होगा, आने वाला 2 साल, 3 साल तभी आपका बेहतर होगा, जब आपके पास सीएस होगा। क्योंकि भविष्य का निर्माण आप करना चाहते हैं, क्योंकि सवाल भी ऐसा पूछा गया है, जो कि भविष्य की बात हो रही है। भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, ठीक है? भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता।
लेकिन मैं आपको बता दूं, भविष्य का जो निर्माण होता है ना, वो वर्तमान में होता है। आप जो वर्तमान में करते हैं ना, उसी से भविष्य का निर्माण होता है। ये कभी नहीं झुठला सकते आप। आज अगर मैं अपना भविष्य देख रहा हूं कि मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है, आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, इसका मतलब है कि मैंने वर्तमान में काम किया है, तब मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। आपने वर्तमान में कुछ किया ही नहीं, तो आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है? 2 से 3 साल के अंदर सिस्टम बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन आपके पास अगर जो हमारा सीएस है वो ही नहीं है, तो सिस्टम आगे निकल जाएगा, आप तो रह जाएंगे ना इधर। इसलिए भविष्य का निर्माण होता नहीं है, प्रेजेंट में आप जो काम करते हैं उसी से भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए वर्तमान को आप अभी देखो, भविष्य की बात तो तब करेंगे जब वर्तमान आपका अच्छा होगा। वर्तमान अच्छा करने के लिए आपको सीएस स्टोर करना होगा। हमने सीएस स्टोर किया है, तो मैं बोल सकता हूं अपने लिए और ऐसे खास लीडर्स के लिए, क्योंकि अभी खास और नॉर्मल दोनों लीडर की परिभाषा यहाँ पे हो चुकी थी। तो जो खास लीडर है, खास लीडर का मतलब जिनके पास 10,000 20,000 50,000 लाख सीएस है, उसको खास बोल सकते हैं अपन। लेकिन जिसके पास सीएस है ही नहीं, तो सिस्टम में वो 2 साल रहे कि 20 साल रहे, सिस्टम बहुत आगे निकल जाए, सिस्टम के साथ जो मुख्य मुख्य लीडर है वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे चले जाए, लेकिन वो आम आदमी के लिए जो 2 साल बीतेगा वो तो यूं ही बर्बाद जाएगा। 2 साल क्या, वो 20 साल भी सिस्टम में रहेगा तो भी उसके लिए कुछ नहीं कह सकते अपन। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टोर नहीं है, सीएस नहीं है। इसलिए साथियों, मैं इस सवाल का जवाब इस हिसाब से देना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल के बाद अगर बात करूं, तो हमारा लाइफ, आपका लाइफ बहुत बड़े लेवल पे ये अपने को लेके जाएगा। सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका होगा। सिस्टम के अंदर जो भी आज पुराने लोग हैं वो बहुत बड़े लेवल पे जा चुके होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, जो आज काम नहीं कर रहे, शांति से बैठे हुए चुपचाप, जो प्लान नहीं कर रहे, लिस्टिंग नहीं कर रहे, लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी 2 साल बीतेगा, मेरे लिए भी 2 साल बीतेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। 2 साल मेरे भी लाइफ के बीतेंगे, आपके भी बीतेंगे। मेरे जब 2 साल बीतेंगे, ठीक है, तो मैं बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप अपने आप से सवाल करो कि आपके लाइफ के भी जो 2 साल बीतेंगे, उसमें 2 साल के बाद आप कहाँ रहोगे? आप तभी उस पोजीशन पे रह पाओगे जब आज काम करोगे। आज अगर प्रेजेंट आपने काम नहीं किया, प्रेजेंट में आपने सीएस को स्टोर नहीं किया, प्रेजेंट में आपने लिस्टिंग नहीं की, प्रेजेंट में आपने अपने आप को मोटिवेट नहीं रखा, प्रेजेंट में आप अगर निगेटिव होकर के बैठ गए, प्रेजेंट में अगर आप किसी को प्लान नहीं कर रहे, प्रेजेंट में अगर आप किसी को जूम मीटिंग का लिंक नहीं भेज रहे, प्रेजेंट में डेली 1-2 आदमी को आप फोन नहीं कर रहे, प्रेजेंट टाइम में अगर महीने में 10-15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो आने वाला 2 साल आपका भी बीतेगा, हमारा भी बीतेगा। लेकिन हमारा जो 2 साल बीतेगा, सिस्टम के डेवलपमेंट होते होते हम भी बहुत बड़े लेवल पे डेवलप कर चुके होंगे। तो आपका क्या होगा जनाब अली? आपका क्या होगा? आपका क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि आपके पास स्टोर नहीं है। आज के डेट में आप प्लान नहीं कर रहे, आज के डेट में आप बैठे हुए, आज के डेट में आप जो है सोच रहे, क्या करूं साला, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, लोगों को प्लान करूं कि नहीं करूं, मतलब निगेटिव होकर के बैठे हुए। भैया, आपका फ्यूचर और जो लगातार काम कर रहा है उसका फ्यूचर 2 साल के बाद जमीन आसमान का अंतर होगा। आप भी चाहते हैं कि आपका भी लाइफ में ये सिस्टम का जब 2 साल बीतेगा तो आपके लाइफ में भी खुशियां ही खुशियां हो। तो प्रेजेंट में आप सुधर जाओ, प्रेजेंट में आप काम करना स्टार्ट करो, प्रेजेंट में लोगों को, सिचुएशन मैंने क्या बोला, सिचुएशन जैसा है सबके लिए बराबर है। शशि कुमार के लिए भी वही सिचुएशन है जो आपके लिए है। लेकिन फ्यूचर में बोल रहा हूं अपना, कि आने वाले टाइम में जब इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो जाएगा 2 साल 3 साल के दरमियान में, आप देखेंगे कि जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, मुख्य मुख्य टॉप जिन्होंने आज भी अपने आप को झोंका है सिस्टम के अंदर, सभी लोग बड़े बड़े लेवल पे चले जाएंगे और आप वहां छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? क्योंकि सब कुछ होना है मेरा सीएस से और आपके पास सीएस ही नहीं।
आप बोलेंगे कि सर मैंने तो स्लॉट खरीदने में लगा दिए, तो सीएस कहां से रहेगा? अरे स्लॉट खरीदने में लगाए तो मैंने नहीं लगाई क्या? आपने लगाए, मैंने नहीं लगाए क्या? आकाश जी ने नहीं लगाया, संजय जी ने नहीं लगाया, पांडुरे भानु से सबने नहीं लगाया, किसने नहीं लगाया? सबने लगाया, सबने लगाया, अपने अपने हिसाब से सबने कमाया, सबने लगाया, और आज भी कमाएंगे, आज भी लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कितना भी लगाओ, कमाने के लिए मनाही है क्या? आज सीएस कमाने के लिए सबसे अच्छा मौका है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। आज के डेट में सीएस कमाने का सबसे अच्छा मौका है, ये मौका जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। आज अगर एक बीजीएफ को वहां से निकालते हैं ना तो 2.5 सीएस लगभग मिलता है, 2.5 से भी ज्यादा। तो आप ये बात एकदम अपना गांठ बांध लीजिए कि आने वाले टाइम में सीएस जो है ना वो कमाल कर देगा, क्योंकि इकोसिस्टम सीएस के ऊपर ही डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको भविष्य का निर्माण करना है तो वर्तमान में करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। भविष्य अपना, और आप में से बहुत सारे लीडर जो आज भी काम कर रहे हैं, आज भी लोगों को जाकर के मीटिंग दे रहे हैं, आज भी मोटिवेट है, आज भी जूम मीटिंग में आते हैं, 10 आदमी को भी इनवाइट करते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, आज जो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी के फ्यूचर के बारे में अपन बात कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर चल ही नहीं रहे कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे? आपका कोई गोल ही नहीं है। अपना गोल फाइनल है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में हम बहुत बड़े पैसे वाले बनेंगे, अमीर बनेंगे। तो बहुत पैसे वाले कैसे बने? कि बस सीएस रहेगा तब ना भाई, सीएस का स्टोर करो। इसलिए मैं इस सवाल का जवाब लास्ट देना चाह रहा हूं कि किसी भी सिचुएशन में भविष्य उसी का बेहतर होगा जो वर्तमान में काम करेगा। सर एक लास्ट, फिर मीटिंग को एंड करते हैं, क्योंकि ना मैं आपसे शायरी, आपसे गाने काफी सारे मतलब मीटिंग में मैं सुनता रहा हूँ, आपके रील्स वगैरह में भी। तो कोई एक ऐसी बात सर जो आप हम सबको, टीम को देना चाहें, और वो ऐसी बात जो अगले 5 साल तक हम लोग को याद है। जैसे अभी हम वहां थे आरटीपी में, तो एक आपका बहुत बढ़िया था, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। ऐसी कोई बात जो अगले 5 साल तक हम लोग को याद रहे, ऐसी कोई बात के साथ आज की मीटिंग को हम एंड करेंगे सर। तो लास्ट सवाल आपसे। चलिए, देखिए बहुत सारी बातें तो हो गई है, तो 5 साल क्या, आप 50 साल भी मुझे नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपने इतना जान लो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम किया है। ठीक है, जो डेडिकेशन के साथ यहाँ आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप दिखता है, हमें नहीं लगता है कि इसके पहले किसी भी सिस्टम में आपने देखा होगा। जो डेडिकेशन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप यहाँ है, किसी दूसरे जगह पे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल क्या है कि रियल में हर आदमी मोटिवेट रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद कमाता है, टीम को कमाता है, और इस प्लान की खासियत है कि 100% पे आउट आप और हमारे बीच में बढ़ता है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा राज यही है। क्यों? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए जाते जाते मैं यही कहूंगा कि आप किसी को मत देखो, अपलाइन क्या कर रही है, डाउनलाइन क्या कर रही है। आपको जाते जाते यही मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को आप याद कर लीजिए और इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए। कोई भी कुछ भी कहे, हमें किसी का कुछ नहीं सुनना। हम इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, हम इस सिस्टम के ऊपर ही बात करेंगे। दूसरा कोई बंदा किसी भी प्लान को लेकर के आ जाए, हम सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम जहां हैं, हम अगर मान के चलो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं और हम जो है इंटर और बीए का बुक पढ़ेंगे तो पास होंगे? तो हम जिस क्लास में है उसी का बुक पढ़ेंगे ना। तो भाई आपको अपने भी उसका ही किताब पढ़ना है। यहाँ दिक्कत क्या है ना कि बहुत सारे लोग अलग अलग क्लास का किताब पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो साला फेल तो होगा। तो मेरा मानना है कि सिचुएशन कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको अपने ही क्लास का बुक पढ़ना है, तभी आप परीक्षा में पास होंगे। दूसरे का बुक नहीं पढ़ना है। यानी कितना भी खास आदमी हो, ठीक है, दूसरा प्लान के बारे में बात ही नहीं करेंगे अपन। कितना भी खास आदमी हो, उसको दूसरे प्लान के लिए अपन बैठाएंगे नहीं अपने साथ में।
उसको साफ साफ बोलेंगे कि भाई हम तो यही करेंगे, चाहे आपको जो करना है करो, हम नहीं करेंगे दूसरा। ठीक है, ये चीज आप अपने अंदर ठान लीजिए, क्योंकि अस्थिर, जैसे मैंने क्या बोला, अगर आप यहां से भटके तो आपका भटकाव जारी रहेगा। बहुत कम लीडर ऐसे होंगे जो कि अपने आप को स्थिर कर पाएंगे। एक जगह स्थिर होने के बाद क्या होता है कि आप उसके अंदर बहुत ज्यादा लेवल पे जा सकते हैं, बड़े लेवल पे जा सकते हैं। और बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पे मैं ये भी देखता हूँ कि सिस्टम के अंदर क्या अपडेट आ रहा है ये भी नहीं पता उसको। क्यों? क्योंकि वो लगातार है ही नहीं। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ कि टीएनएस का वो आईडी नहीं खोल पा रहा है। टीएनएस का जो न्यू वेबसाइट है, टीएनएस का जो नया वेबसाइट है, वो टीएनएस का नया वेबसाइट लोगों के पास नहीं है। बोलता है सर हम खोलना चाह रहे हैं सर, कितने दिन से नहीं खुल रहा है। तो भाई बहुत सारे लोग कि भाई वो अपडेट आ रहा है, वो खुद नहीं है, ध्यान कहाँ है उसका। इसलिए भाई साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी लगे रहेगा। बट जितने भी लोग और भी अपडेट के लिए चाहते हैं तो अपना एमए सेशन जो है कल के टाइम में 8:30 बजे रात में होगा, जिसमें कि एडमिन टीम की तरफ से आपको नॉलेज मिलेगी और जो जो नया अपडेट है तो सभी कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। एमए सेशन ऑफिशियली एमए सेशन है कल रात से 8:30